नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं की घटती आबादी को लेकर भारत में रह रहे मुसलमानों के लिए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू हैं, वो कोई अरब से नहीं आए हैं। भागवत ने कहा कि उनकी घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदू धर्म में लौटे उनका ध्यान भी रखना होगा। संघ प्रमुख के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। बीजेपी ने कहा कि संघ प्रमुख का बयान देश हित में है, इसका अनुसरण करना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बयान पर सवाल उठाए। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। देखिए, वो मेरे परम पूज्य सरसंघचालक जी हैं और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। उनके किसी बयान पर मैं कोई प्रतिक्रिया दूं या मेरी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लेकिन श्वेत वस्त्रधारी वह एक संत के रूप में है और समाज जब वो कुछ कहते हैं तो उसे सुनता है और सुन करके उसके अनुसरण का भी प्रयास करता है। तो उस पर मेरी ओर से बस इतना ही कहना है कि जो कहा है उन्होंने देश के हित में कहा है, समाज के हित में कहा है। पहले तो मैं संघ प्रमुख जी से कहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेताओं के दामाद हैं, पहले ये सलाह उन्हें दे देते तो बेहतर होता और बाकी देश के हित के लिए हर कोई सजग। तो पहले आरएसएस, बीजेपी और विहिप के जो बड़े बड़े नेताओं के जो दामाद मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, पहले उन्हें सलाह दें। भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस इस देश को बांटने का काम उन्होंने हमेशा किया। हर व्यक्ति इस देश में जो संविधान से चलता है, किसी की इच्छा या अनिच्छा से नहीं, हर किसी को अपने बात को रखने का, अभिव्यक्ति का अधिकार ये संविधान देता है और ये देश संविधान से चलेगा। और ऐसे में बड़े सवाल। लखनऊ में भागवत ज्ञान 27 का सियासी प्लान। भारत के मुस्लिम भी हिंदू, सियासत का नया केंद्र बिंदु। जाति धर्म पर सियासी रण, बदलेगा समीकरण। घर वापसी की पुकार, किसका सियासी विस्तार। यूपी का चुनावी एजेंडा तय, जाति धर्म पर भय। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं खेमचंद शर्मा जी, नेता बीजेपी, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, समाजवादी पार्टी के नेता, डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस के नेता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। खेमचंद शर्मा जी, अब जो चला गया, जिसने इस्लाम कबूल कर लिया या जो क्रिश्चियन हो गया, जो बौद्ध हो गया, क्या सबको वापस करवा लेंगे क्या? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सबको वापस करने के लिए तो मेरे को नहीं लगता किसी ने बोला है या बोलने की जरूरत है। लेकिन जो आना चाहते हैं और सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की छूट है भारत में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नॉन हिंदू ही अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और घर वापसी आज भी जिनकी आप कह रहे हैं कि वो मुसलमान बन गए, क्रिश्चियन बन गए, आज भी उनकी 40 to 50% परंपराएं वही हैं जो सनातनियों की परंपराएं हैं। अगर आप उनको कंपेयर दूसरे देशों से करोगे, अरब कंट्री से करोगे, या कोई क्रिश्चियन बन गया है तो यूरोप से करोगे, अमेरिका से करोगे, तो आप देखेंगे कि उनकी जो 40 to 50% जो परंपरा है वो वही परंपरा है जो भारत के सनातनियों की परंपरा है। क्यों? क्योंकि वो भारतीय हैं। ठीक है, तो धर्म बदल लिया, संस्कृति नहीं बदली। एक चीज सुनिए, धर्म बदल लिया, संस्कृति नहीं बदली, लेकिन ये कहने का मतलब क्या है कि भारत में रहने वाला मुसलमान हिंदू है? ये राहुल जी, भारत में रहने वाला मुसलमान हिंदू है क्योंकि उसकी संस्कृति हिंदू है, उसके पूर्वज हिंदू थे, उनके पूर्वज सनातनी थे। तो ये नहीं कह रहा है कि भाई उनको उनके धर्म की, उनके पंथ की पूजा पद्धति या उनकी जो परंपरा है उनको ना अपनाने दिया जाए, ना उनको फॉलो करने दिया। फॉलो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हिंदू से ज्यादा वो प्रगति कर रहे हैं, मतलब जनसंख्या में प्रगति कर रहे हैं, हर तरीके से उनको राइट दिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी घर वापसी के लिए, क्योंकि वो अपने ही लोग हैं, किन्हीं कारणों से, दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से, आइसोलेशन की वजह से, बहुत सारे कारणों की वजह से वो चले गए थे, तो उनकी वापसी का प्रयास करना चाहिए और इसका सबको स्वागत भी करना चाहिए। क्या दिक्कत है? बहुत सारे लोग आना चाहते हैं तो कई बार हिंदू समाज के लोग ही उनको खुले दिल से नहीं अपनाते, कहते हैं कि नहीं भाई अब कैसे अपनाएं। तो ये जो समाज के, अब आरएसएस में आदरणीय मोहन भागवत जी ने जब बोला है तो करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं। विपक्ष कैसे देखता है ये भी जानना जरूरी है मेजर साहब। विपक्ष तो नहीं, सुन तो लेते हैं ना, सुन लेते हैं। ये आप पहले ही कहें धारणा बना दी, हो सकता है कि स्वागत करते हो दोनों विपक्ष के नेता। मेजर साहब, स्वागत करेंगे? देखिए, अगर हमें देश को आगे ले जाना है तो हमें वो
नहीं, हमें हमें देश के बड़े मुद्दों को देखना है। हमें हमेशा ये हिंदू मुसलमान जो पिछले 10-12 वर्षों से हर चीज़, हमारा जो राष्ट्रीय मुद्दा है भाजपा का वही हिंदू मुसलमानी है, वो इसके इर्द गिर्द ही बात करते हैं, उसके अलावा कोई बात ही नहीं करते। जबकि बात करनी चाहिए, आज हमारे देश में ये हालात हैं कि 80 करोड़ लोगों को लगभग जो है राशन देना पड़ रहा है। यानी 80 करोड़ लोग अपने आप में अपनी जीविका, अपने परिवार की जीविका चलाने में असमर्थ हैं, तभी हम उनको राशन दे रहे हैं। तो अगर हमारा देश एक ऐसी स्थिति में खड़ा है जहां इतने लोगों को हमको खाना देना पड़ रहा है सरकार को, वरना बेचारे भूखे मरेंगे, तो हमें चिंतन उस बात पे करना चाहिए। अब जो भी 150 करोड़ लोग इस देश के अंदर रहते हैं, वो चाहे किसी धर्म को मानते हों, इस धर्म को या उस धर्म को, रहते तो इस देश में है, इस देश के वासी हैं। क्या बदल जाएगा कि वो आज जो है कुछ और किसी और को मानने लग जाए या किसी और से किसी और को मानने लग जाए? कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, रहेगा तो वही नागरिक इसी देश में, वही काम जो करता है करता रहेगा। तो क्या ये मुद्दा हुआ? क्या आपने उसके स्किल को इंप्रूव किया? नहीं। आपने किसी उस तरीके से इंप्रूवमेंट किया? नहीं। केवल आपने एक राजनीतिक बयान दे दिया क्योंकि जो अहम मुद्दे हैं उनसे आपको भटकाना है। आज हमारे देश विश्व में वर्ल्ड बैंक से सबसे बड़ा कर्जदार है। पूरे विश्व में इतना कर्ज किसी ने वर्ल्ड बैंक से नहीं लिया हुआ है जितना भारत ने लिया हुआ है। हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए ये कि ये हम इसको कैसे सुधारेंगे। इन पे बात करनी चाहिए थी मोहन भागवत को, ना कि ऐसी चीज़ों पे। यदि आप उत्तर प्रदेश, अभी आपने 2027 का जिक्र किया, 23,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद किए गए। कितनी गंभीर बात है। जब आप शिक्षित ही नहीं करेंगे लोगों को, तो आप कैसे भविष्य निर्माण की कल्पना कर सकते हैं? जब बच्चा जो है या आपका भविष्य का नागरिक अशिक्षित होगा, तो आप कैसे भारत की कल्पना कर रहे हैं? उनको बात करनी चाहिए थी इन मुद्दों पे। ये अहम मुद्दे हैं और ऐसी एक बहुत लंबी फहरिस्त है जिस पे हमें चिंतन करना है, मंथन करना है। अगर हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए, हमारा ये मानना है। ठीक है। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, चर्चा तो हर चीज़ पर होनी चाहिए, लेकिन इस पर भी चर्चा ज़रूरी है क्योंकि 27 का चुनाव भी है। हिंदू 3 बच्चे पैदा करे, घर वापसी कराई जाए। मुस्लिम जो हैं वो हिंदू ही थे, अरब से आए नहीं हैं, और लालच में धोखे से धर्म परिवर्तित भी कराया जा रहा है, उन्हें वापस बुलाया जाए। तो गलत क्या है इसमें? नहीं, मोहन भागवत जी जो संघ प्रमुख है उन्होंने कहा उसमें गलत भी नहीं है। 27 का चुनाव आया तो बात भी सही है, चुनाव आ रहा है तो सबको दिल की धड़कन भी बढ़ रही है कि योगी आदित्यनाथ जी की जो पॉलिसी रही है, शंकराचार्य जी का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान, इसको देखते हुए बड़ा विचित्र स्थिति में बीजेपी हो चुकी है। मैंने कई बार कहा योगी आदित्यनाथ जी गले के पास बीजेपी के लिए बन गए, चुनाव कैसे जीतेंगे? तो वो तो राजनीतिक था। जो सामाजिक प्रश्न की बात आखिर उन्होंने उठाया 3 बच्चों का, तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी उसको लागू करे, इनके सदस्य लागू करें 3 बच्चों का। फिर आप जो भी बात मैं कहूंगा, पहले मैं अगर उसको इम्प्लीकेट करूंगा तो मैं एग्जाम्पल बनूंगा दूसरों के लिए। दूसरी बात, अखंड भारत के निर्माण की बात संघ प्रमुख ने हमेशा कही है। वो पाकिस्तान, बांग्लादेश से अगर हम वैमनस्यता करेंगे कैसे होगा? तो उसके लिए सोशल और कल्चरल टाइज, इसमें मैं कहता हूँ मैरिजेस भी अलाउ करिए आप पाकिस्तान और बांग्लादेश से अगर करना चाहते हैं, और उसमें भी पहल बीजेपी करे। वो अपने जो इनके सदस्य हैं बीजेपी के, उनसे शादियां कराए, पाकिस्तान एक्सचेंज कराए, कोई लड़का लड़की आपस में। इसको बुरा नहीं माने इन बातों को, क्योंकि संघ प्रमुख ने कहा है, उसकी मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। दूसरी बात जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून की, तो हम बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट हो रहा है भारत। फिर आप 3 बच्चे पैदा करोगे तो और बढ़ती जाएगी समस्या। रिसोर्सेज कम है, 150 करोड़ पहुंचने वाले। तो अलग अलग चीज की कंट्रोवर्शियल बयान है। दूसरा, आप अभी घर वापसी की बात जो कह रहे हो, घर वापसी कैसे होगी भैया? आप सबसे पहले तो माइनॉरिटी में जैन और सिख जो है वो कानून में परिवर्तन लाइए, क्योंकि हिंदू की जो डेफिनेशन है हिंदू लॉ में, उसमें तो सब हिंदू कहलाते हैं, जैन सिख। तो आप उनको क्यों नहीं उसको माइनॉरिटी शब्द हटाइए, माइनॉरिटी का सिस्टम खत्म करिए। अभी तो जैन और सिख वापस अपने एक हिंदू धर्म, जो हिंदू धर्म तो है नहीं, वो तो कांग्रेस ने दिया है ना, उन्होंने दिया है। यानी कि आपने जो डाला था वो पूरा हटाएं उसको। आप मेरी बात तो सुन लो। मैं तो कांग्रेस की नहीं कह रहा हूँ, मोहन भागवत जी कह रहा हूँ, संघ प्रमुख की कह रहा हूँ, इनकी सरकार है उसकी बात कर। नहीं तो संविधान बदलना पड़ेगा उसके लिए। वो बदलना पड़ेगा? हिंदू लॉ में डेफिनेशन है, कोई जरूरत नहीं बदलने की संविधान। हिंदू लॉ का उसमें अल्पसंख्यक तो इनको भी बोला गया है ना, मुसलमान भी अल्पसंख्यक है, धर्म बोल दिया गया। हिंदू से अलग नहीं है, लेकिन उन्हें धर्म तो बोला गया है ना, ये धर्म है। धर्म पे बात कर लेते हैं। मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट था, धर्म हमारे यहाँ रिलीजन नहीं है। मैं भी मानता हूँ उस बात को, धर्म हमारे यहाँ कर्तव्य है, ड्यूटी है। इस्लाम तो एक धर्म है, रिलीजन है। रिलीजन वर्ड तो ब्रिटिश लाए हिंदुस्तान। आप कैसे घर वापसी करोगे? दूसरी बात, जो हिंदू शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं,
हमारे परंपराओं में आप मुझे बताइए कौन सा ग्रंथ, कौन से शास्त्र में रिकन्वर्जन लिखा हुआ है? जाकर के हिंदू धर्म में वापस, हिंदू तो बाय बर्थ होता है, वापस रिकन्वर्ट कैसे होगा? फिर रिकन्वर्ट होगा तो आप कौन सी जाति में डालोगे? क्या भागवत जी अपनी जाति में डालेंगे उनको? कोई पसंद नहीं, नहीं जैसे करेगा। उनमें है पठान है, शेख है, जुलाहा है और दर्जी है, उसमें भी बहुत है, तो उस हिसाब से वापसी भी हो जाएगी। तो उसका बनाओ ना आप रेगुलेशन, क्यों नहीं बनाते हो आप वापसी? खाली स्टेटमेंट देने से क्या होगा? रेगुलेशन तो लॉज तो बनाओगे, रूल्स बनाओगे, रेगुलेशंस बनाओगे। संसद आपकी जब किसान बिल रातों रात ला सकते हो, यूजीसी रूल्स ला सकते हो आप, समाज को डिवाइड करने के लिए, पूंजीपतियों को समर्थन करने के ठीक, लिए। मैं समझ आप गया। ये क्यों? मैं समझ गया। खेमचंद जी, कांग्रेस आपके साथ है अगर आप ये सब करते हैं जो वरुण जी कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो वरुण जी जो कह रहे हैं कि भाई जैनी और सिखों को अलग आइडेंटिटी देने का, अलग तरीके से प्रोजेक्ट करने का, डिवाइड करने की साजिश कांग्रेस ने की थी। हम आज भी उनको सनातन का पार्ट मानते हैं, वो भी अपने आप को सनातन का पार्ट मानते हैं। वो भारतीय धर्म है, जितने भी भारतीय रिलीजन धर्म है उनमें एक दूसरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो जहां है वहां ठीक है। अब सुन लीजिए, मैंने आपको वरुण जी आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप पुरोहित हैं, आप भी विद्वान आदमी हैं। रही बात दूसरी, अब आप कह रहे हैं घर वापसी का फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। वो फ्रेमवर्क बनाने के लिए, वो माहौल बनाने के लिए तो आदरणीय मोहन भागवत जी ने बोला है, वो फ्रेमवर्क बनेगा, आपको स्वागत करना चाहिए। आप लोग वो जो नहीं कर पाए, वो अगर मोहन भागवत जी कह रहे हैं, मोहन भागवत जी करवाने का प्रयास कर रहे हैं, करने के लिए लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? और रही बात, आप जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे तो जनसंख्या वृद्धि हिंदुओं की वजह से नहीं हो रही है। जनसंख्या वृद्धि जिनकी वजह से हो रही है, वो आपने जिनको एक्सक्लूसिव राइट्स दिए, एक माहौल बनाया, इकोसिस्टम आपने खड़ा किया कि वो जितनी चाहे उतनी जनसंख्या वृद्धि कर सकते हैं। उसके लिए आपने उनको 4-4, 5 शादी का भी खुली छूट दे दी। उनको आपने ये भी कहा कि आपको ये जो हम दो हमारे दो का नारा आपके लिए नहीं है, ये तो हिंदुओं के लिए है। और हिंदुओं ने मान भी लिया, हिंदुओं ने अपना भी लिया। इसीलिए उनकी जनसंख्या कम हो रही है, इसीलिए उनकी जनसंख्या लगातार घट रही है। आदरणीय मोहन भागवत जी ने बोला कि अगर हमें करंट हिंदुओं की जनसंख्या भी मेंटेन रखनी है तो वो जो वृद्धि दर है आज 2% से कम है। इसका मतलब हम करंट जो नंबर है उनको भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। उनको भी अगर सस्टेन करना है तो 2 से ज्यादा, मतलब कम से कम 3 बच्चे, कोई सबके 3 भी नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं लेकिन उनके 1 बच्चा भी नहीं हो पाता, 2 भी नहीं हो पाते। लेकिन जो कर सकते हैं, अगर वो 3 करेंगे तो ऑन एन एवरेज 2+ आएगा। 2.1 अगर है तब आप करंट जनसंख्या को सस्टेन कर पाओगे, नहीं तो करंट जनसंख्या भी नहीं बचेगी। मतलब हिंदू और नीचे जाता चला जाएगा। नहीं, उन्होंने कहा कि जिनकी जनसंख्या कम होती गई वो विलुप्त हो गए, वो विलुप्त हो गए, वो डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। तो विलुप्त की कगार पे हिंदू ना पहुंचे, सनातनी ना पहुंचे, उसके लिए उन्होंने अपनी बात रखी है, जो बिल्कुल सही है और होना चाहिए। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, बोल लीजिए, फिर जाए मेजर साहब के पास। तो रिलीजन और धर्म का डेफिनेशन क्रिएट गलत नहीं बता पाए जो मोहन भागवत जी ने कहा। दूसरा, आप कह रहे हो होना चाहिए, सभी कह रहे होना चाहिए भाई। आप, मैं कही तो कह रहा हूँ, बीजेपी क्यों नहीं शुरू करती? बीजेपी के मेंबर आपकी सबसे बड़ी पार्टी, आप कर रहे हैं। मेरे भी 3 बच्चे हैं, कर रहे हैं साहब, कर रहे हैं। मेरे भी 3 बच्चे हैं, मेरे भी 3 बच्चे हैं। मतलब आप बोलो, मैं डिस्टर्ब नहीं करता ना। बोलिए पुरोहित जी, बोलिए पुरोहित जी। आपने जितनी भी बात करी, मेरी बात का एक भी जवाब नहीं दिया। अपने मन से कपोल कल्पित जवाब दिए जा रहे हो, जैन का ये वो। मैं कह रहा हूँ, जवाब क्यों दें साहब? आपने हमारी बातों का जवाब दिया, आप अपनी बात रखिए। भैया, तो बात मोहन भागवत जी की तो जवाब दे रहा हूँ मैं। आप क्यों नहीं शुरू करते हो? घर वापसी लाओगे तो क्या है उसका प्रोविजन, ये बताओ मुझे। लेकिन एक चीज है, बोला है ना, जो जिस समाज से गया समाज वापस आएगा। 1 मिनट खेमचंद जी बोलने दीजिए पुरोहित जी को। पुरोहित जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल के बाद नसबंदी विरोध आप ही करते थे, हम थोड़ी कर। हम तो लाए थे नसबंदी, आपको ध्यान होगा, पता नहीं क्या पैदा हुए थे। इमरजेंसी में एक पर्चे साइक्लो स्टाइल निकालते थे लोग, और तुर्कमान गेट कांड मुझे तो याद है अच्छी तरह, सफेद पर्चे लेके राहुल जी गेटों के बाहर सर्दियों में रात में सुबह 2-2 नहीं, उसमें तो छोटे बच्चों का भी कर दिया गया था, सुनने में आया था। ऐसा था, वो अलग बात है, वो अलग बात। नसबंदी विरोध की बात तो क्यों नहीं करते आप? नसबंदी आप करो, मुसलमान ऐसे, मुसलमान ऐसे। होता तो है, होता तो अभी भी है। बताया जाता है कि रेडियो मिलता है, पता नहीं क्या क्या मिलता है उसमें, प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। क्यों नहीं लाते? फैमिली कंट्रोल लाओ, किसने का नसबंदी का नहीं, वो केवल हिंदू ही करवाते हैं ना, एक पक्ष करवाता है, दूसरा पक्ष नहीं करवाता। ठीक है, डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, ये जो लालच देकर, एक चीज बताइए, लालच देकर दूसरे धर्म को छोटा दिखाकर जो मंतांतरण कराया जाता है,
ये ठीक है क्या? बिल्कुल गलत है। लेकिन आप मुझे हो रहा बताओ, है, ये हो रहा है। बीजेपी वाले, मेरी बात भी तो पूरी होता, आपने पूछा तो ये सारे मिशनरी स्कूलों में क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को? इतना इनके धर्म के प्रति है। मैंने कराया, मैं तो प्रूफ के साथ बोलता हूँ, इसे गप्पड़ सप्पड़ नहीं बोलता हूँ। इनके बच्चे सारे मिशनरी स्कूल में पढ़ने के लिए लाए, सारे मंत्री इसका करा दो, इसका करा दो। मेरे बेटे नाती का आपके आदर्श विद्या मंदिर की चेन क्यों नहीं? आप अभी आज मैं सुन रहा था चैनल पे, संघ की कोई बुराई कर रहा था तो एक काउंटर आ रहा था, संघ ने इतने स्कूल खोल रखे, इतने विद्यालय खोल रखे हैं जगह जगह। मैं भी मान रहा हूँ आदिवासी क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। भाई आप अपने बच्चों को वहां क्यों नहीं पढ़ाते हो? आप तो एग्जाम्पल तो खुद ही नहीं, सेट कहा करोगे। गुरुकुल है नहीं, तो गुरुकुल पहले जो पद्धति थी, अगर वो रहता तो हो सकता है कि हिंदुओं के बच्चे जाते। अब नहीं था, कुछ नहीं मिला, तो इसलिए हमें लगता है चले आदर्श विद्या मंदिर की चेन ठीक नहीं है, आदर्श विद्या मंदिर की चेन ठीक नहीं है। मिशनरी स्कूल क्वालिटी दे रहा है आपको, क्वालिटी क्यों नहीं है? तो हिंदुओं की बात करते हो, आप प्रिंसिपल्स पे नहीं आओगे, आप खुद लागू नहीं करोगे अपने ऊपर। आप लागू करिए, कौन मना करे? आप लागू करो। मैं कोई बात कहता हूं, मैं लागू करूंगा जब भी तो दूसरे को कह सकता हूं। आप ऐसे सही करो। बात मैं है, ज्ञान तो करो खुद। ठीक है। मेजर आशीष जी, सभी धर्मों का सम्मान करने का ठेका केवल हिंदुओं को ही है और किसी को नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं। अगर आप देखें तो देश में 80% आबादी आज भी हिंदुओं की है, लेकिन पता नहीं कैसे 80% आबादी विलुप्त भी होती जा रही है, खतरे में भी रहती है। और ये 2014 से ही खतरे में आई है, इससे पहले तो खतरे में नहीं थी। ये 2014 के बाद से हिंदू खतरे में होने लगा है। ये एक नई चीज़ हम सब सुनते रहते हैं और सोशल मीडिया पे भाजपा का प्रचार चलता रहता है। जिस देश में 100 आदमियों में 80 आदमी हिंदू हैं, वो खतरे में भी हैं और विलुप्त भी होते जा रहे हैं और विलुप्त भी हो जाएंगे। ये भी एक लॉजिकल है, कैसे है समझ में नहीं आता, यही लोग जाने। अब मलेशिया का उदाहरण हम सबके सामने है ना, 95% मुसलमान है, 5% हिंदू है, आराम से रहते हैं, कोई खतरे में नहीं है, कोई खतरे में नहीं है वहाँ पे। आप देखें, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत आप आराम से रह रहे हैं। अब आप बीच में क्यों बोलते हो? आपको इतनी तमीज नहीं है कि आपको बीच में नहीं बोलना है? आपको इतना चीज सिखाई नहीं आपकी पार्टी ने, आपके परिवार ने? आशीष जी, आप 10 बार डिबेट कर रहे हैं, मैंने तो आपको बदतमीज नहीं बोला। खेमचंद जी, नहीं तो अगर मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मेजर जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ तो आप मत बोलिए। इतना तो सीख लीजिए, सलीका सीख लीजिए। कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद जो बोलना हो आप बोलिए, कंटिन्यू कीजिए बात। मैं उदाहरण दे रहा था मलेशिया का कि जहां 95% मुसलमान हैं, 5% हिंदू हैं। आज तक कभी वहां कोई दंगे नहीं होते। आज तक कभी किसी ने वहां 5% हिंदुओं ने नहीं कहा कि हम खतरे में हैं, वहां नहीं कहते हैं। यहाँ 80% वाले खतरे में आ रहे हैं। तो ये कौन सी विचित्र विचारधारा है? अभी बांग्लादेश का उदाहरण ले लीजिए। अभी जो नई सरकार वहां बनी, जो वहां पे जो खराब लोग थे, जो हिंदुओं के खिलाफ वो कर रहे थे, उनको नकारा वहां की पब्लिक ने। और अभी जो वहां मुसलमानों के देश में सरकार चुनी गई है, वहां एक हिंदू को स्पीकर बनाया है उन्होंने, क्योंकि वो माइनॉरिटीज को साथ लेके चल रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे कि वहां मुस्लिम खतरे में है। लेकिन इस तरीके की बातें बांग्लादेश में नहीं हो रही है। वो सुधर रहे हैं। उनकी जीडीपी हमसे ऊपर चली गई थी। इससे पहले चीजें हमें देखनी है, सीखनी है और उनको लागू करना। समझ में आया खेमचंद जी मलेशिया वाला उदाहरण आपको? देखिए, शायद आशीष जी मलेशिया के लोगों से या मलेशिया के हिंदुओं से मिलते नहीं। मैं खुद मिला हूँ, पर्सनल मिला हूँ, उनके साथ कितनी समस्या है। किसी समय पूरा मलेशिया हिंदू बहुल राष्ट्र हुआ करता था। आज भी वहां के लोग, मैं मानता हूं कि उतने कट्टरपंथी नहीं जितने कट्टरपंथी भारत में हो गए हैं। वो आज भी अपनी संस्कृति को वैल्यू देते हैं, कहते हैं कि राम जी हमारे थे, या बहुत सारे जो पौराणिक काल के सनातनी नाम है आज भी उनके बड़े बड़े संस्थानों के हैं। लेकिन वहाँ हिंदू दबे हुए हैं, सीमित हो गए हैं। बाली जैसे एरिया में सुकड़ के रह गए हैं। जो पूरा देश हिंदुओं का होता था, सनातनियों को होता था। वहां की समस्या सुन लो, आपको पता चल जाएगा कितने समस्या में है। वहां छोड़ो, अब अपने देश में देख लो, केरल में देख लो, पश्चिम बंगाल में देख लो। बाली इंडोनेशिया में है खेमचंद जी, मलेशिया में नहीं है। थोड़ा पता करके बैठा करिए। तभी मैं कहता हूँ शिक्षा बहुत जरूरी है। आप लोगों ने 23,000 स्कूल बंद किए ना, फिर यही होता है। आपने बाली को इंडोनेशिया, आपने मलेशिया में बता दिया। ठीक है, बाली इंडोनेशिया में है, मलेशिया में नहीं है। ठीक है, मान ली, मैंने अपनी गलती मान ली। इंडोनेशिया भी हिंदू बहुल राष्ट्र था और उसमें छोटे से पार्ट में हो गया। अब मलेशिया में भी आप बात करोगे, मलेशिया के भी मेरे मित्र हैं। मैंने गलत एक जगह का नाम ले दिया, लेकिन मलेशिया में भी समस्या है और गंभीर समस्या है। वहां पे भारत लौटाइए, ओपनली हर जगह नहीं वो फॉलो कर सकते। और आप भारत पे आ जाओ, भारत में आप, ये आप ही का कहना है, मलेशिया के हिंदुओं का नहीं कहना है।
आप पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, आप उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज से पहले क्या हो रहा था, उत्तर प्रदेश में मेरठ में क्या होता था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में क्या होता था, उत्तर प्रदेश के कई सिटीज में वहां पे 23,000, मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में आपने 23,000 स्कूल बंद कर दिए और 24,000 नई शराब की दुकानें खोल दी। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये है आपका विकास। कार्यक्रम कर रहे हैं, उसकी शोभा यात्रा तक नहीं निकाल पाते थे। ये सारी चीजें भारत में हो रही थी क्योंकि कट्टरपंथियों के दबाव में, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत ये सब आपकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। सब लोग सब निकाल रहे थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे भाई साहब। आज से नहीं, हिंदू मुसलमान यहाँ हजारों साल से साथ में रह रहे थे और आगे भी रहेंगे। 20-22% हो जाता है, आपको वो दिखाई नहीं देता। और एक समाज 88, हमारी गणित वो है जो हम स्कूल में सीख के आते हैं, आपकी गणित वो है जो आप, अरे आपके नेता तो कोर्ट तक पहुंच जाते हैं भाई साहब अपनी डिग्री छुपाने के लिए, अपनी बीवी और डिग्री दोनों छुपाने के लिए भागते हैं। तो आप क्या बताएंगे? आप खतरे में नहीं थे, खतरे में नहीं थे। अपनी बीवी और अपनी डिग्री छुपाने के लिए लाखों की संख्या में हिंदू क्यों मारे गए पार्टीशन में, करोड़ों की संख्या में लोगों को क्यों भाग के आना पड़ा? बताइए, ना अपनी बीवी दिखा पा रहे ना अपनी डिग्री दिखा पा रहे। अब ऐसे आदमी को आप अपना नेता चुन लेते हो, तो फिर वो शेख चिल्ली को अपना गुरु मान के पूरी भाषणबाजी करता हो, फिर आप डिफेंड नहीं कर पाते हो। इधर दिक्कत हो जाती है। आप लोग बताओ ना कि भाई क्या गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, किसी ठीक ठाक आदमी को बनाओ। 50% से नीचे आने में कितनी देर लगेगी? समस्या केवल एक है, भाजपा हटा दो। डॉक्टर पुरोहित जी, डॉक्टर पुरोहित जी, एक आरोप ये भी लग रहा है कि जब एक की आबादी बढ़ जाती है तो सिस्टम वहां बदल दिया जाता है, वहां का सिस्टम बदल जाता है, आपको दिखाई नहीं देता, बदला जाता है। राहुल जी बिल्कुल, देखिए मैं इस बात से सहमत हूँ। जब कोई भी जो रिलीजन होगा या किसी आस्था का होगा, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी मेजर हो जाएगा, दूसरा माइनर हो जाएगा, तो उसका प्रभाव समाज की संरचना में आ जाएगा। लेकिन ये जो इतनी बातें कर रहे हैं 12 साल से सरकार में, बाकी सब बेकार थे, मान लिया हम भी बेकार है, सब बेकार। भाई आप ये खाली भाषणबाजी क्यों कर रहे हो? मैंने इतने प्रश्न पूछे, उस पर कोई भी आंसर नहीं है। मोहन भागवत जी ने कहा तो सबसे पहले निर्देश देते भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, कभी जितने बीजेपी वाले हैं वो सबसे पहले 3 बच्चे पैदा करेंगे, पाकिस्तान बांग्लादेश में शादियां करेंगे। तो टाइज और सोशल और कल्चरल टाइज की बात मैंने क्यों की? जब तो आप अखंड भारत का निर्माण करोगे। और धर्म रिलीजन है ही नहीं हमारे यहाँ। मोहन भागवत जी का खुद का स्टेटमेंट भाषण है कई बार, हेमचंद जी को याद है कि नहीं, मैं तो सुनता रहता हूँ सभी लोगों को। वो मैं भी मानता हूँ इस बात को, और हमारे भी यही है कि धर्म जो है यहाँ पे रिलीजन नहीं है, कर्तव्य है, ड्यूटी है। तो आप उसको एक जो धर्म रिलीजन है उसको जो एक सोसाइटी डायनेमिक प्रोग्रेसिव है, उस सोसाइटी का तो फ्रिक्शन है, आप उस फ्रिक्शन को दूर कैसे करोगे? तो कल्चरल टाइज से करोगे। और घर वापसी का कौन सा रिकन्वर्जन का? हिंदू धर्म में, हमारे धर्म में, सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, कुछ भी मान लो जो हमारे शास्त्र ग्रंथ हैं, उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि जो हिंदू बाय बर्थ के बाद जब दूसरे रिलीजन तो डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, जो आदि शंकराचार्य ने किया, उन्होंने ना घर वापसी कराई है, बहुतों की घर वापसी कराई। भाई हमारे यहाँ नहीं था क्योंकि हमसे पहले कोई था ही नहीं, तो हमें किससे डर था? सनातन को किससे डर था? लेकिन उसके बाद जब पैदा हुए लोग चले जाने लगे तो उनको तो वापस तो बुलाना पड़ेगा। नहीं तो उसका प्रोसीजर तो बनाओगे, खाली भाषण ही दोगे। 12 साल हो गए, 12 साल और प्रोसीजर बनाया ना खेमचंद जी ने। क्या बनाया? खेमचंद जी प्रोसीजर नहीं है क्या? वरुण जी प्रोसीजर है, प्रोसीजर आज भी। मैं गांव से आता हूं, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो चौधरी हिंदुओं के भी हैं, चौधरी मुसलमानों के लिए। अगर वो चौधरी मुसलमान वापस आएंगे तो क्या चौधरी हिंदू समाज को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए? करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सुन लो भैया, आपने बोला तो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे नाई हैं, बहुत सारे ऐसे धोबी हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग यादव समाज के लोग हैं। मैं ब्रजभूमि से आता हूँ, जितना मेवात है, मेवात में अधिकतर आप मेवातियों को पूछोगे तो वो कहेंगे कि हम पहले यादव थे, भगवान कृष्ण के वंशज थे। और वहां पे कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिए, लोग बदले भी, लोग वापस भी आए। लेकिन अगर वो प्रक्रिया तेजी से वापस आती है तो उस समाज को बहुत सारे लोग गुर्जर हैं, जो गुर्जर हिंदू भी हैं और गुर्जर मुसलमान भी हैं। आप अगर जहाँ 2 साल से सचिन पायलट लड़ते हैं, आप तो कांग्रेस के नेता है, वहां देखेंगे वहां पे गुर्जर, हिंदू गुर्जर भी है, मुसलमान गुर्जर भी हैं। तो वो क्या उन समाज में उनको वापस नहीं बुलाना चाहिए? मिलाना चाहिए। त्यागी मुसलमान भी हैं, त्यागी हिंदू भी हैं, तो क्या त्यागी मुसलमान को वापस नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, क्योंकि लाओगे भाई नेता तो सनातनी है। ले लो। अरे तो सबको ही पता है, आप तो प्रवचन देने लगे। मैं लाओगे कैसे? आपने क्या कोई रूपरेखा बनाई है? रास्ता बना रहा है ना, समाज बना रहा है रास्ता, आप उसका साथ दीजिए अगर आप एग्री कर रहे हैं तो। नहीं क्या साथ दीजिए? तो प्रोसीजर बताओगे जब तो साथ देगा कोई आदमी। हम भी भाषण दे जाने के हो तो गया,
मोहन भागवत जी ने बोला है कि अरे भाई वो उनका, अगर उनको कोई अपना टाइटल लेना है, आपने शुरू नहीं करा, तो नहीं, आप सनातनी है, आप हिंदू है, आप खाली हिंदू यूज करिए। आप मुसलमान से वापस हिंदू बन गए, आप हिंदू शब्द यूज करिए, समाज आपको स्वीकार करेगा। समाज को स्वीकार करने की मानसिकता बनाइए। हिंदू शब्द, खेमचंद हिंदू जी, शब्द कहाँ लिखा है वो तो बताओ। खेमचंद हिंदू शब्द कहाँ लिखा है? नई चीज बनाई जाओ हर चीज में। कौन से ग्रंथ में, कौन से शास्त्र में हिंदू शब्द का उल्लेख है वो तो बताओ। पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको। पुरोहित जी, अरे मैं तो कह रहा हूं साथ है, पुरोहित जी, हर तरह से साथ है तो बताओ। पुरोहित जी, धर्म और ग्रंथ में है, आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। इस पे ना जाइए हिंदू कहाँ लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ ना, पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको। शब्द बताओ तो मैं पढ़ूँ ना, जब ना पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। खेमचंद जी वो प्रोसीजर पूछ रहे हैं, प्रोसीजर वो पूछ रहे हैं। प्रोसीजर का मतलब है जैसे आप वालों को बहकाया जाता है वैसे ही आप भी लाइए, लालच देकर, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाकर, देवी देवता या उनके जो आराध्य हैं उनको उल्टा सीधा बोलकर, वो वाला प्रोसीजर पूछ रहे हैं शायद। नहीं कोई सा भी लाओ आप। वो प्रोसीजर हिंदुओं का रहा नहीं और ना ही रहेगा। सनातन में ताकत है। सनातन में आज भी लाखों की संख्या में, मैं बाहर रहा हूँ फॉर्चुनेटली काम की वजह से, आप यूरोप में देखेंगे, अमेरिका में भी देखेंगे, हमारे संतों ने, हमारे भागवताचार्यों ने, गुरुओं ने वहां पे धर्म का प्रचार किया और बिना फोर्स के, बिना तलवार के, बिना लालच के आज लाखों की संख्या में लोग सनातन को वहां फॉलो कर रहे हैं। अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग साधु संतों के प्रयासों से। विदेशों में कर सकते हैं तो अपने देश में क्यों नहीं कर सकते? अपने देश में भी हमें अपनी संस्कृति को बताना है, उनके विश्वास को जगाना है, उनके पूर्वजों के कंट्रीब्यूशन को उनको याद दिलाना है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बिना तलवार के, बिना लालच के भी वापस लाया जा सकता है, लाया जाएगा, लाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग देश में प्रयास कर रहे हैं और उन प्रयासों का फल निकल भी रहा है, उतना नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहन भागवत का बयान कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान हिंदू है, क्योंकि वो अरब से आए नहीं है। वहीं दूसरी ओर इस बयान के बाद सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि इनका पुराना सियासी पैतरा ये है। लेकिन सवाल यह है कि जो बात कही जा रही है तो सच है ही, लेकिन दूसरी ओर ये भी पूछा जा रहा है कि मान लेते हैं कल को घर वापसी होती है तो उसका प्रोसीजर क्या है? क्या ये बीजेपी वाले बता पाएंगे? और ये भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी की तरफ से बातें कही जा रही, पहले बीजेपी वाले शुरू करें, बाकी समाज पीछे पीछे रहेगा। दो टूक में आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।